आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 वेज जिसके बीच में एक एथिकल हैकर या पेन टेस्टर जो है वो अर्न कर सकता है। इसको एज ए प्रोफेशन भी वो लेके चल सकता है, ठीक है, प्रोफेशनली मतलब एज ए साइबर सिक्योरिटी को करियर मानकर, और एज ए साइड स्किल भी चल सकता है। अगर आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो या फिर आप एक जस्ट एक स्टूडेंट हो और बिसाइडली आप हैकिंग सीख लेते हो, हैकिंग में आपका हैंड्स ऑन अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप कैसे अपनी एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हो यूजिंग योर हैकिंग स्किल, और वो भी लीगली। सो कंसीडर करते हैं आप एक साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट हैं, या फिर आपने साइड स्किल सीख ली है, या फिर आप प्रोफेशनली भी चीज़ों को करना चाहते हैं। जो भी यहाँ पे मैं आपको वेज बताऊंगा उनके साथ साथ मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में मतलब रिलेट कर पाओ आप और समझ में आ पाए आपको इजली। ओके, सो यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है वो है फ्रीलांसिंग और कंसल्टिंग। ठीक है, फ्रीलांसिंग आपने देखा होगा कि फ्रीलांसिंग के बीच में लोग अपने घर बैठे ही क्लाइंट्स को वेबसाइट्स बना के देते हैं, सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, या फिर प्रेजेंटेशन कुछ भी मानते हैं, मतलब फ्रीलांसिंग में डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं, बनाकर देते हैं। तो आप एक एज ए एथिकल हैकर भी फ्रीलांसिंग कर सकते हो। उसके बीच में क्या है, एक तो आपके पास यही कि आप ऑनलाइन कंपनीज को अप्रोच कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में आपको रिप्लाई लेट मिलेगा। एक जेन्युइन वे नहीं है मेरे हिसाब से अर्न करने का, क्योंकि जिनकी ऑलरेडी अच्छी मतलब फ्रीलांस वेबसाइट्स पर रेपुटेशन है, जिन आईडीज़ की, उनको पहले वर्क मिलता है और वहाँ पे कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो बेस्ट मेथड ये है, अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर एज ए साइड स्किल आप हैकिंग को सीखते हो, तो आपके नियर बाई जो छोटे मोटे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, ठीक है, ठीक लेवल पे चलते हैं, या फिर ऐसी ही कोई कंपनीज वगैरह हैं जिनके डाटाबेस, वेबसाइट्स वगैरह हैं, नेटवर्क वगैरह हैं, ठीक है, इन चीज़ों को टेक्नोलॉजी का जो अच्छे से यूज़ करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि साइबर सिक्योरिटी में उनके सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी होगी, आप उनसे बात कर सकते हैं कि आप उनकी कंपनी को साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप उनको एक रिपोर्ट बना के दे सकते हैं जिनके बीच में आप सभी पॉइंट्स को, यहाँ पे क्रिटिकल जो पॉइंट्स होंगे जिनकी हेल्प से कोई उनकी वेबसाइट को हैक कर सकता है, उनके डाटाबेस को एक्सेस कर सकता है, या फिर कंपनी को किसी भी टाइप से नुकसान पहुंचा सकता है, उस सभी चीज़ों का आप रिपोर्ट बना के दे दोगे, और आप उनको फिक्स करने का भी मेथड बताओगे कि उनको आप फिक्स कैसे कर सकते हो, ठीक है, जिसके बीच में हम आपको वो जो भी पे करेंगे, मतलब जो भी आप डिस्कस कर सकते हो। सो काफ़ी चांसेस है कि आपको ऐसे ही क्लाइंट्स मिल जाएंगे अपने सराउंडिंग में ही, ठीक है। सो सबसे बेस्ट फर्स्ट मेथड तो ये था फ्रीलांसिंग का, जो मेरे को ग्राउंड लेवल पे लगता है वर्क करेगा, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पर आपको क्लाइंट नहीं मिलेंगे। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पे पर। ओके, सो मान के चलते हैं कि आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है विद कंप्यूटर डिग्री और डिप्लोमा, ठीक है। उसके बाद आप साइबर सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि OSCP, CH या फिर EGPT, ठीक है, जो कि सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग की सर्टिफिकेशंस हैं, ठीक है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है, आपके पास डिग्री आ जाती है, उसके बाद आप कंपनी में जॉब कर सकते हो, किसी साइबर सिक्योरिटी की कंपनी में। लेकिन दिक्कत यह है कि इंडिया में काफ़ी कम कंपनीज हैं, और अगर हैं भी तो बड़े बड़े IT सिटीज़ में है, मतलब आपके लोकल एरिया में या फिर आपके आसपास में नहीं मिलेंगे, काफ़ी कम मिलेंगे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। लेकिन फ्यूचर में इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। इंडिया में अभी लोग, मतलब इंडिया में चीज़ें लेट आती हैं तो टाइम लग जाएगा, लेकिन टाइम भी कितना, 1-2 साल की ही बात है। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, सभी आज की डेट में काफ़ी लोगों को लगता है कि हमारा बिजनेस जो है काफ़ी छोटा है, इसको कोई हैक क्यों ही करेगा। लेकिन मैं आपको पर्सनली बता दूं कि मेरी वेबसाइट भी 2-3 बार क्रैश हो चुकी है, इसके बीच में भी वायरस आ चुका है, क्योंकि पुराने प्लगइन्स हो जाते हैं जो हैकर्स होते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करके वायरस वगैरह इंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन मेरे पास बैकअप्स वगैरह होते हैं तो मैं प्रोटेक्ट कर लेता हूँ खुद को। सो एग्जांपल के लिए, अगर आप एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट करते हो, आपकी वेबसाइट को कोई हैक कर लेता है, ठीक है, तो आपको कोई कंसल्टेंट या फिर फ्रीलांसर एथिकल हैकर काफ़ी रेयर मिलेगा जो आपकी हेल्प करे फ्यूचर में। अभी आप देखना कि साइबर सिक्योरिटी की डिमांड आप प्रीवियस भी चेक कर सकते हो, हिस्ट्री काफ़ी फास्टली ग्रो कर रही है, क्योंकि आपको हर गली में वही बात आ जाती है कि प्रोग्रामर्स, वेब डिज़ाइनर वगैरह तो मिल जाएंगे, लेकिन एथिकल हैकर नहीं मिलेंगे। तो डिमांड ज़्यादा है, लोग काफ़ी कम हैं, तो अगर आप एज ए करियर लेके चलते हो तो आपको उसको जॉब्स मिलेंगी, और जॉब भी आपको ठीक ठाक मिलेंगी, 2-3 लाख पैकेज आपका स्टार्टिंग में होगा, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट वे पर। सो ये वे जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सबसे वाइडली यूज़ किया जाने वाला है, ठीक है, जिसको आप एज ए साइड अर्निंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आप जॉब भी करते हो एज ए साइबर सिक्योरिटी, या फिर कुछ भी अपना फ्रीलांसिंग वर्क भी करते हो, उसके अलावा भी आप एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हो बग बाउंटी प्रोग्राम्स की हेल्प से। सो बग बाउंटी क्या होता है, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि हैकरॉन, वहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या फिर छोटी भी कंपनीज हैं, वहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल के रखते हैं, ठीक है, और वो प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप हमारी वेबसाइट के बीच में कोई बग फाउंड करते हो, कोई वल्नरेबिलिटी फाउंड करते हैं, जिसकी हेल्प से कोई हैकर या फिर बैड गाय कोई भी हो सकता है जो उनकी वेबसाइट को हैक कर सकता है, ऐसा कुछ आप फाइंड करके देते हो उस एरर को कि हाँ जी ये एरर है, इसको आप फिक्स कर लीजिए, अदरवाइज कोई हैकर आपकी वेबसाइट को या फिर कुछ भी किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकता है। अगर वो वैलिड होता है तो उसके बदले में आपको रिवार्ड मिलता है। रिवार्ड में हम
यहाँ पर आपको बाउंटी मिलती है, मतलब डॉलर्स मिलते हैं, डॉलर्स में पेमेंट मिलती है, हज़ारों डॉलर्स भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि जो आपने बग फाउंड किया है वो कितना इम्पैक्ट करता है। ठीक है, बग बाउंटी प्रोग्राम होते हैं, बग हंटिंग बोलते हैं। आपको हैकिंग आती है, आप जरूर उठाएंगे, वेबसाइट को टेस्ट करके देखेंगे, जिसके बीच में आपको बग मिलता है, बग रिपोर्ट करेंगे, उसके बदले में आपको रिवार्ड मिलेगा। लेकिन ये चीज़ें बोलने में जितनी आसान है इतनी करने में नहीं है, क्योंकि इतनी ईजी होती तो हर कोई कर लेता। और दूसरा, काफ़ी कम लोग करते हैं, क्योंकि हैकिंग काफ़ी कम लोगों को आती है, तो उसमें भी कुछ बोल नहीं सकते। मे बी ईजी भी हो, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बंदे मेरे लिंक में भी है जो एक मोबाइल की हेल्प से ही काफ़ी बड़े बड़े बग फाइंड किए हैं। 1,000 डॉलर्स उनको बाउंटी मिली है। ओके, यहाँ पे जो फोर्थ मेथड है वो मैं पर्सनली, जैसे मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ ऑनलाइन ट्रेनिंग्स और कोर्सेज या ई बुक्स। ठीक है, इसके अलावा यूट्यूब, ऐसे ही आप वर्चुअली भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकते हो, वर्कशॉप प्रोवाइड कर सकते हो, वेबिनार प्रोवाइड कर सकते हो। डिफरेंट वेज में आप अर्न कर सकते हो। इसके अलावा ये तो वर्चुअली हो गया। अगर आपके नियर बाई कॉलेजेस वगैरह हैं, आप देख सकते हो कि वहाँ साइबर सिक्योरिटी का कुछ नहीं है, तो वहाँ पर जाकर आप डिस्कस कर सकते हो, आप वेबिनार प्रोवाइड कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी के, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप कंप्यूटर के फील्ड से हो, कभी ना कभी तो आपका हैकिंग में इंटरेस्ट जरूर आया होगा। ठीक है, कभी ना कभी तो आपके दिल में आएगा कि मैं भी एक हैकर बनूं, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती, क्योंकि आपके आसपास कोई सिखाने वाला नहीं है। इंटरनेट पे आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, थंबनेल कुछ और होगा, मतलब आपको एक्चुअल हैकिंग कोई भी नहीं सिखाएगा। बेसिक तो आपको जरूर मिल जाएगी, डीप नॉलेज काफ़ी कम लोग देते हैं। तो आप वर्कशॉप प्रोवाइड कर सकते हो, जहाँ पर आपको स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, और मे बी आपको कॉलेज भी असाइन कर ले साइबर सिक्योरिटी सिखाने के लिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है। तो ये भी एक तरीका हो गया अर्न करने का साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, एज ए साइड स्किल में। सो मूव करते हैं नेक्स्ट वे पर। सो यहाँ पे जो फाइनल वे है मेरे हिसाब से, वो है अपना एक ऑन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके अराउंड भी देखोगे ना आप। ठीक है, मैं बता सकता हूँ, मैं पर्सनली बताता हूँ कि जितने भी मैं अपने अराउंड देखता हूँ, जितनी भी कंपनीज वगैरह हैं, वो एक्चुअली में किसी बंदे ने फ्रीलांसिंग का अकाउंट बनाया है। ठीक है, उसको बूस्ट किया है, उसके बेस पे पूरी कंपनी बना रखी है। कंपनी भी क्या, मतलब एक ऑफिस बनाया, ऑफिस में एक दो उसने हायर किया एक्सपीरियंस वाला बंदा, और बाकी उसने जितने नियर बाय कॉलेजेस वगैरह थे वहाँ पर इंटर्नशिप पे बच्चे उठा लिए जिनकी स्किल ठीक ठाक थी। ठीक है, तो मतलब उनके पास 8-10 लोग हो गए। उसके बेसिस पे वो जो फ्रीलांसिंग में उसको क्लाइंट्स मिलते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, वो वेबसाइट उनके बनवाता है, मतलब आगे से उनके पास से तैयार करवाते हैं, और ऐसे ही पूरी उनकी एक छोटी सी कंपनी चल रही है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई वे पता है जिसके बीच में आप अर्न कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई आइडिया है, तो उसको कमेंट में जरूर बताएं, औरों के साथ शेयर जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।